आज का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। वेल, इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ टॉपिक का नाम बता देता हूँ आपको कि क्या क्या हम लोग इसमें सीखेंगे। टॉपिक है इसका डेफिनेशन, कि डेफिनेशन इसका क्या क्या है। फिर से डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डी इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिनेशन, डिग्री, ऑर्डर, फॉर्मेशन, सॉल्यूशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, होमोजीनियस मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डी इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डी इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना सारा टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। तो पहले सारा टॉपिक का नाम लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे करके मैं एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। राइट हो। देखिए, अब आइए, इसका स्टडी हम लोग करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन से लेकर के। यहाँ लिखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, differentiable coefficient of dependent variable respect to with respect to independent variable, with respect to independent variable is called differential coefficient, is called differential equation। इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, dy बाई डी एक्स 2xy। मान लो हमारा x हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। जहाँ पे dy बाई डी एक्स होना चाहिए, नहीं तो dx बाई डी वाई होना चाहिए। क्लियर है। और एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन के साथ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है,
ट्रिग्नोमेट्री का टर्म होना चाहिए, ठीक है, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, अननोन एंगल होना चाहिए। उसी तरह ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा। इसको देखो, हाँ नेक्स्ट देखो। हाँ बोलिए, डेफिनेशन फिर से बता दें। देखो, एन इक्वेशन, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे आपको पता है ना, हमारा एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये हमारा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसको dy बाई डी एक्स कहता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्या है, डिपेंडेंट, तो y क्या है, डिपेंडेंट, और x हमारा इंडिपेंडेंट है, तो यही चीज दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट लिखिए, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे लिख लेना। हाँ, y क्या है, हाँ y डिपेंडेंट, हाँ x डिपेंडेंट नहीं है, x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जैसे x का वैल्यू 1 पुट किया, तब उसके रिस्पेक्ट में कौन आता है, y आता है। तो डिपेंडेंट कौन हुआ, y हुआ, x पुट करेंगे तब जाकर के y आएगा, ठीक है, ये समझो। और ये अगर उल्टा होता, dx बाई dy होता, तो वहां पर वो उल्टा हो जाता, ठीक है। ऑर्डर, तो यहां देखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, यही होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब मींस ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे dy बाई डी एक्स, ऐसा मान लो कि एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, और रहा 3y dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, बोलो ऑर्डर क्या होगा। देखो, ये dy बाई कितना है, dx है यहाँ पर, दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या माना जाएगा बताओ, 2। तो जो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का लेंगे, तो इसका ऑर्डर कितना हो रहा है, 2। तो पूरे इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या होगा, 2, ठीक है। इसका ऑर्डर 2 मतलब पूरे इक्वेशन का भी ऑर्डर 2 हम लोग लेकर के चलेंगे। देखिए, उसके बाद डिग्री ऑफ डी इक्वेशन मींस डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है यहाँ पे एग्जांपल, एक्स डी क्यू वाई बट डी एक्स क्यू, पूरे का मान लो होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स पूरे का पावर 4 और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ तो इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना है, पहले ये बताइए। ऑर्डर 3 होगा, और डिग्री क्या होगा, हाँ डिग्री 2, 2 हाईएस्ट ऑर्डर का ही आपको ऑर्डर भी देखना है, और हाईएस्ट ऑर्डर का ही आपको डिग्री भी देखना है, पावर भी देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, और इसी का पावर कितना है, 2। तो ये लिखना है, ये मत देख लेना पावर 4, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर का ही दोनों आपको देखना है, क्लियर है, इस बात को ध्यान देना, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहां नोट करके लिखिएगा, फॉर डिग्री, फॉर डिग्री के लिए डिफरेंशियल
कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, differential coefficient should be free from fraction। ठीक है, फ्रैक्शन और रेडिकल, फ्रैक्शन और रेडिकल से फ्री होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा बताइए कि इसमें डिग्री और ऑर्डर क्या होने वाला है, आराम से पहले देख लीजिए क्या होना चाहिए इसमें। ऑर्डर 1 और इसका डिग्री कितना बताइए। बोलो इसमें क्या होना चाहिए, डिग्री। देखो डिग्री तो ऐसे भी तुम ध्यान से देखो, और ऑर्डर कितना बोला आपने 1, और ऐसे भी देखो इसका पावर में जो होगा वो आपका कोई फ्रैक्शन और रेडिकल नहीं होना चाहिए, इसका पावर, समझ में आ रहा है ना। इसका पावर में भी क्या दिख रहा है 2, तो जनरली क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा 2, डिग्री क्या होना है 2। ऑर्डर क्या है dy/dx के फॉर्म में, ठीक है। और फिर भी अगर थोड़ा सा और देखना है तो इसको ऐसे कर लो, नहीं तो इसको इधर ले आओ, y-x dy/dx बचा अंडर रूट 1 प्लस dy/dx पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, y-x dy/dx पूरे का होल स्क्वायर 1 प्लस dy/dx पूरे का कितना हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। तो मुझे बताइए अगर ये वाला ऑर्डर तो ऐसे पता चल गया 1 है, क्योंकि कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy/dx हमारा है। लेकिन इसको जब ब्रेक करोगे तो ये स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो जो dy/dx का हाईएस्ट पावर होता है उसी को लेते हैं, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना जाएगा 2, और इधर भी क्या है 2 ही है ना, तो बस वही होना है। तो इसका डिग्री क्या होगा 2 हो गया, ठीक है। डिग्री वी आर गेटिंग एज अ 2, ये इसका आंसर आने वाला। चलिए इसको लिखिए फटाफट। देखो d²y/dx² का होल स्क्वायर साइन dy/dx इक्वल टू क्या है 0। इसमें क्या है कि इसका ऑर्डर तो डिफाइंड है 2 होगा, लेकिन इसका डिग्री इसका नॉट डिफाइंड लिख देना, नॉट डिफाइंड क्यों। हाँ ये पूरा dy/dx पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जबकि देखो एंगल में dy/dx नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या है ये पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं है, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा आप लोग। मान लो y प्लस dy/dx इक्वल टू 1/4 और इंटीग्रेशन ये है y/dx, इंटीग्रेशन y/dx। अब बताओ इसको हम लोग को कैसे करना चाहिए। इसका आपका निकालना पड़ेगा वही dy/dx का ऑर्डर और डिग्री दोनों आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, y का y रखो प्लस dy/dx रखेंगे 1/4 रखा इंटू y²/2 और प्लस कितना हो जाएगा c, ये कर सकते हैं ना हम लोग। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं हम लोग तो यही चीज आएगा, लेकिन हमको क्या निकालना बताओ तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो बेटर क्या है कि छोड़ो इंटीग्रेशन मत निकालो इसका वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy/dx हो गया, इसको करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दिख रहा है। और ये 1/4 कांस्टेंट है, और इसमें डिफरेंशिएशन किया तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा y प्लस बस y बचे आपका, है ना,
1/4 इंटू वाई हो गया। डिफरेंशिएशन दोनों साइड किया तो 1/4 कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का दुश्मन होता है, ठीक है, तो वो हट जाएगा, ये वाला ये हट जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, फंक्शन वाई बचेगा। तो अब बताओ इसका डिग्री कितना है, 2, नहीं सॉरी, ऑर्डर कितना है 2, और डिग्री कितना है 1, क्योंकि इसका पावर 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको लिखिए। ठीक है, एक और देख लो, यहां पर है d का पावर 5y बाई dx का पावर 5 प्लस e का पावर dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए ऑर्डर और डिग्री क्या होना है, बताओ ऑर्डर कितना जाएगा 5, हाँ डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं है, इसलिए डिफाइंड हमारा नहीं होने वाला। लिखिए, देखिए इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना। हालांकि ये टॉपिक सेपरेटली जाके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पहले आइडेंटिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है। तो बेटर क्या है कि ये टॉपिक के ऊपर लिख दो आइडेंटिफाई, कौन सा है इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको कहीं दिख जाए तो यही हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इतना डरावना टाइप का नहीं है ये, जैसे क्या है d का पावर ny, मतलब ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। P0 P1 P2 डॉट 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 कितना है Pn, है ना, आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे क्या है इसके लिए कंडीशन जरा देखो, इन्वॉल्व डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फर्स्ट पावर, ठीक है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव यही है ना, इसका पावर कितना है, अगर मैं पावर की बात करूँ तो 1, पावर कितना है 1, हाँ डिग्री 1। तो इसमें सब में देखो जो भी पावर दिखेगा अगर डिग्री 1 रहा तो समझो क्या है वो लीनियर, ठीक है। इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब x इंटू वाई वाला नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, जैसे x इंटू वाई या समथिंग इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए आपका। कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स आर कांस्टेंट होना चाहिए, या फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल के फॉर्म में जैसे इसको बताओ ये क्या होगा, dx स्क्वायर और 5 हमारा है dy बाई dx है, प्लस ये हो गया 6y इक्वल टू साइन एक्स। बताइए ये लीनियर है कि नहीं है, पहले ये देखो आराम से देखो, लीनियर है, ठीक है। देखो इसका पावर कितना है बोलो 1, ठीक है, तो 1 है तो इसका मतलब कंफर्म है ये क्या होगा बताओ लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर आपका होना है। और यहाँ देखो dy बाई डी एक्स है, सबका पावर जनरली क्या है 1 ही है ना जनरली यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ देखो कोई कांस्टेंट होगा या साइन एक्स है, यही चीज आपका होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्स इंटू वाई नहीं है, ये देखो। तो इसलिए क्या है बताओ, पहला कंडीशन क्या हो गया बताओ लीनियर। इसका ऑर्डर और डिग्री अब क्या होगा बताओ, ऑर्डर कितना 2 और डिग्री कितना 1 होना है, ठीक है। तो हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि इसका पावर कितना था 1 था, हर जगह पावर 1 ही दिख रहा है ना, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सब जगह पावर इसका 1 है। अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका बताइए, ये डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब पूरे का पावर क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। इसका बताओ ऑर्डर, अच्छा लीनियर होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसका पावर कितना कर दिया 2 कर दिया,